नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं वर्ड स्वराज न्यूज। आज हमें दिल्ली के एक दिव्य दरबार में बाबा बालकनाथ दरबार, जहां पर व्यक्ति रोता हुआ आता है, हंसता हुआ जाता है। हम जानेंगे ये क्या चमत्कार है और कैसा संभव है। हम आपकी एक खास मुलाकात करवा रहे हैं यहाँ की पूज्य गुरु माँ राजेश्वरी देवा जी से। माता जी, क्या कारण है कि यहाँ लोग रोते आते हंसते? धन्यवाद देते हैं आपको जो आप ये प्रचार प्रसार का काम कर रहे हैं और आप दरबार के विषय में भी पूछ रहे हैं और गौ माता के विषय में भी आप पूरी देश दुनिया में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और दरबार की जो बात आपने कही, तो इस दरबार में जो कुछ भी हो रहा है ये सब दिव्य शक्तियाँ कर रही हैं। हमें भी पता नहीं, यहाँ लोग रोते हुए आते हैं लोग, ये तो हम देखते हैं कि लोग रोते हुए आ रहे हैं। और बहुत से लोग यहाँ अस्पतालों से उठकर आते हैं। डॉक्टर भी भेजते हैं लोगों को कि दवाई असर नहीं कर रही है, आप ठीक नहीं हो रहे हैं। इतना उपचार करने के बाद ठीक नहीं हुए तो आप जाइए बाबा बालकनाथ मंदिर। तो इस तरह से डॉक्टर भी यहाँ भेजते हैं। और बहुत लोग अस्पतालों से हमें कहते हैं लोग कि हम तो आईसीयू में थे, लेकिन आराम नहीं हो रहा है, कई कई दिनों से आईसीयू में एडमिट रहते हैं, तो आराम नहीं हो रहा है। तो लोगों को जब दरबार का पता चलता है तो सीधे आईसीयू से उठ के बाबा जी की शरण में आते हैं। और वो सच में रोते हुए आते हैं और हंसते हुए जाते हैं। ऐसी बाबा की कृपा है कि वो थोड़ी देर बैठते हैं, बाबा से प्रार्थना करते हैं। और हमारे यहाँ बाबा जी का अखंड धूना लगा हुआ है, तो उस अखंड धूने का प्रसाद लोग लेते हैं और थोड़ी ही देर में वो कहते हैं जी हम स्वस्थ हो गए। और कुछ लोग भभूति का प्रसाद, जो अखंड धूने का प्रसाद है, वो घर ले जाते हैं। महाराज जी हम पुड़िया में देते हैं, तो वो पुड़िया जब हम लोगों को देते हैं तो भभूति का जो नियम है वो इस तरह हम बताते हैं लोगों को, जो जैसे पीछे से हमारे गुरु करते आए, लोगों का मार्गदर्शन उसी तरह से हम भी, कि आप भभूति की चुटकी पीने के पानी में डाल दें और वो भभूति वाला पानी पिएं। एक तो उसमें जो ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो बहुत अधिक होती है, तो ऑक्सीजन मिलती है उससे। और दूसरा, वो बाबा जी के साधना काल से प्रज्वलित हुई है वो अग्नि, तो उसमें वो अपने में एक वरदान है। जी, जी, वो शक्ति है उसमें। तो उससे लोगों का किसी भी तरह का, जैसे महाराज जी होता है, नज़र है, टोक है, या किसी भी तरह का दुष्प्रभाव है, तो वो चीज़ें ठीक हो जाती है। तो उससे लोग ठीक होते हैं। और कारण यही होता है कि जो लोग रोते हुए अस्पतालों से उठकर आते हैं, तो वास्तव में उनको शारीरिक रोग नहीं होता। बहुत सारे लोगों को तो हमने ये देखा कि उनको मन का रोग है। अब मन का रोग अस्पताल में कैसे ठीक हो सकता है? उसके लिए तो देव कृपा चाहिए, उसके लिए तो मन जुड़ा हुआ होना चाहिए। जो मन ईश्वर के साथ जुड़ जाए, तो वही मन ठीक हो सकता है। कहीं अस्पताल में मन का इलाज, किसी डॉक्टर के पास, किसी वैद्य के पास, किसी साइंटिस्ट के पास मन का इलाज नहीं है। ये तो कोई संत महापुरुषों की कृपा हो जाए, आशीर्वाद मिल जाए और देव कृपा हो जाए, मन जुड़ जाए, तो वो मन स्वस्थ हो जाता है। तो मन का रोग ऐसे यहाँ ठीक होता है। तो आपने देखा होगा, आप भी मेरा ख्याल 5 दिन से तो हाँ, दरबार, 5 से 6 दिन, आज 6वां दिन है मेरा। 6 दिन हो गए, तो घर की 6। याद नहीं आ रही? हाँ, घर अच्छा, की घर याद ही भी, नहीं आ रही। देखिए महाराज जी कह रहे हैं कि घर भी भूल गए। तो ऐसी यहाँ नाथ की कृपा है। सच में यहाँ लोग कहते हैं कि इस द्वार में जब लोग आ जाते हैं, इस जो मुख्य द्वार है, इससे भीतर जब लोग आ जाते हैं, तो कहते हैं हमें पिछली याद ही नहीं रहती। और ऐसे लगता है कि बस बाबा मिल गए तो सब मिल गए। और ये भी लोग कहते हैं कि जब हम यहाँ से एक चमत्कार माताजी और देखा मैंने। जुड़ गए। हाँ। एक चमत्कार और देखा मैंने। हुँ। आप देख रहे होंगे 3-3 घंटे योग योग कर रहा हूँ मैं। जी। अब जो प्रसादी आपने दी मेरे को, वो हाँ, जो भभूति दी है मेरे को, हाँ, उसी का सेवन कर रहा हूँ और भोजन कर रहा हूँ मैं सिर्फ़ 1 टाइम, 1 हाँ, या 2 टाइम बस। शाम को बाकी भोजन नहीं कर रहा हूँ। आज 6 दिन हो गए। देखो स्वस्थ दुरुस्त एकदम, ये हाँ, चेहरे पे कोई शिकन नहीं। एक तो चमत्कार ये मिला है। ये बाबा की कृपा है। यहाँ इतनी ऊर्जा, इतनी एनर्जी मिल जाती है कि जो हम समझते हैं कि भोजन से एनर्जी मिलेगी या दूसरी चीज़ों से मिलेगी, तो यहाँ बहुत लोगों का ये अनुभव है कि यहाँ आते ही इतनी ऊर्जा, इतनी एनर्जी मिल जाती है। चूँकि यहाँ जो शक्ति का प्रवाह है, जो तरंगे हैं शक्ति की,
वो इतनी तीव्र गति से है कि यहाँ आने वाला थोड़ा-सा भी ध्यान लगाए, तो उसकी वो ऊर्जा एनर्जी लेवल बहुत ऊँचा हो जाता है, बहुत बढ़ जाता है। तो ये सब यहाँ होता है और बहुत सारी दरबार की तो बहुत महिमा है। तो अभी ये थोड़े से समय में आपको सब कुछ तो नहीं सुना सकते, लेकिन ये ज़रूर है कि यहाँ किसी भी तरह का रोग हो, किसी भी तरह की परेशानी हो, हमने तो यहाँ कैंसर के रोग भी ठीक होते हुए लोगों के देखे। मानसिक रोग, सबसे बड़ा कैंसर तो मन का रोग है। और भी शारीरिक जो ऐसे लोग कहते हैं कि कैंसर के रोगी भी यहाँ ठीक हुए, मानसिक रोगी यहाँ ठीक हुए, किसी भी तरह का रोग हो, किसी भी तरह का नज़र टोक हो, किसी भी तरह का तंत्र हो, वो सब यहाँ पे ठीक होते हैं। किसी भी तरह का दुष्प्रभाव माने वो जो निम्न कोटि की शक्तियाँ होती है, उनका जो प्रभाव होता है, तो वो सभी तरह के ऐसे रोग यहाँ पे ठीक होते हैं। यहाँ ये वरदान है, बाबा ने कहा था कि आप ये स्थान जो बना हुआ है, ये बाबा के आदेश के अनुसार बना है। तो जब ये स्थान बना था, तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ साक्षात विराजमान हूँ, जो भी इस दर पे आएगा, वो खाली हाथ नहीं जाएगा। तो ऐसे बहुत सारी बातें हैं। तो गुरुकुल की एक बात चल रही थी, यहाँ गुरुकुल खुला हुआ था पहले, अब गुरुकुल भी चालू होने वाला है। जी, यहाँ गुरुकुल चल रहा था और 5वीं क्लास तक के बच्चे यहाँ पढ़ते थे। और उस गुरुकुल में हमारा ये था कि सारा अध्यात्म से लेकर और अपना जो भी सिलेबस है वो सारा, और उसके साथ-साथ जो संस्कृत है, तो हम चाहते थे कि इंग्लिश भी बच्चे बोलें, ऐसा नहीं कि इंग्लिश ना बोलें, इंग्लिश भी बोलें, लेकिन जैसे लोग इंग्लिश में बात करते हैं, ऐसे यहाँ बच्चे संस्कृत में बात करें। तो ये हमारा एक संकल्प था। लेकिन कोरोना करके वो गुरुकुल बंद हो गया महाराज जी। तो अब हम दोबारा से इसको शुरू करने की सोच रहे हैं। और अभी हमने बसंत पंचमी वाले दिन ये अपना संस्कृत विद्यालय की ओपनिंग कर दी, शुरुआत कर दी। हाँ, शुभारंभ कर दिया। तो ये बसंत पंचमी वाले दिन हमने एक नई शुरुआत की है कि सभी लोग आएँ। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि बच्चे ही आएँ या छोटे लोग आएँ, विद्यार्थी आएँ। इसमें सभी जो आयु के लोग हैं, वो सब आकर संस्कृत का अध्ययन कर सकते हैं। किसी भी तरह के जैसे मंत्र शुद्ध बोल सके संस्कृत में, या संकल्प करना है तो संस्कृत में कर सकें, या स्तुतियाँ हैं हमारी, कोई भी पूजा पाठ है वो बिना संस्कृत के नहीं है। तो हम चाहते हैं कि लोगों को थोड़ी संस्कृत बोलना है, संस्कृत पढ़ना है, या अपने जो ग्रंथों का अध्ययन लोग करते हैं, गीता का पाठ करते हैं, रामचरितमानस का पाठ करते हैं, तो वो संस्कृत में कर सकें। तो इसलिए हमने लोगों को ये अभी जस्ट अभी 10 दिन पहले ही बसंत पंचमी वाले दिन हमने ये शुभारंभ किया। काटना है सर।